तो आ गया हूं बच्चों एक और स्पेशल सवाल लेकर, और ये सवाल भी केमिकल काइनेटिक्स से ही है। और सवाल आपको पहले खुद ट्राई करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। नहीं होने पर वीडियो ऑन कीजिए, रिज्यूम कीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल ही रहा है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। तो सवाल में कहा गया है कि हमारे पास एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है जिसके अंदर हमें स्टेरिक फैक्टर दिया हुआ है। अब स्टेरिक फैक्टर बच्चों P लिखे या रो लिखे, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें जो स्टेरिक फैक्टर मिला है वो 4.5 मिला है, और कहा गया है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, या कौन से दो ऑप्शन सही है, या कौन से तीन ऑप्शन सही है, या चारों ही ऑप्शन सही है। तो आपको इस सवाल का जवाब देना है। तो एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करना। ठीक है, चलो तो इसका आंसर मैं आपको करवा देता हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना अगर आपको नहीं आता है तो। बच्चों इसमें बात की गई है स्टेरिक फैक्टर की। स्टेरिक फैक्टर, और आप जानते हैं स्टेरिक फैक्टर को आप P से या रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है, दो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है ये। अब बच्चा पूछेगा कि दो रेट कांस्टेंट कैसे? बच्चे एक रेट कांस्टेंट जो आप अरेनियस इक्वेशन से यानी थ्योरेटिकली निकालते हैं, और एक रेट कांस्टेंट जो आप एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की भी बात हो रही है। तो स्टेरिक फैक्टर जो होता है वो होता है रेट कांस्टेंट जो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट जो अरेनियस से निकाला गया है, जो अरेनियस थ्योरी से निकाला गया है। ठीक है, आप अरेनियस की जगह कोलिजन शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज अरेनियस थ्योरी इज बेस्ड ऑन कोलिजन थ्योरी, राइट। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों उसे स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, और ये जो वैल्यू है हमें 4.5 दी गई है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड by the value of steric factor, which is correct। एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों आपको पता ही है कि वो एनर्जी होती है जो हम रिएक्टेंट्स को सप्लाई करते हैं ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाए और रिएक्शन होना प्रारंभ हो जाए। अब उस प्रारंभ को करवाने के लिए, उस प्रारंभ चीज को बढ़ाने के लिए हम एनर्जी देते हैं जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। और बच्चों ये सही है बिल्कुल, ये स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब इसने जो दूसरा ऑप्शन बोला है ध्यान से देखें, जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है यानी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, राइट, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो बड़ी है अरेनियस के इक्वेशन से। जो आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर आएगा उससे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है बड़ी है। चलो देखते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना बेटा। अब मैं अरेनियस के बेसिस पर जो मैंने रेट कांस्टेंट निकाला है मैं उधर ले जा सकता हूं। यस, इट इज 4.5 टाइम्स द अरेनियस इक्वेशन से जो रेट कांस्टेंट निकाला है उससे 4.5 टाइम्स बड़ा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और आपको शायद के का फॉर्मूला पता है, चलिए बताएं। ए ई माइनस ई ए बाय आर टी। लेकिन ये जो ए है, ये जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये एक्सपेरिमेंटल है, राइट। इट इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाइड बाय ए जो कि अरेनियस पर बेस्ड है, या मैं इसको एक काम करता हूं इसी कलर में यूज कर लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये अरेनियस पर बेस्ड है, ये वो ए है। साथ में बच्चों आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा इनटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अगर आप नोटिस कर रहे हैं, अगर पहला ऑप्शन ठीक है, जो मैं कह रहा हूं पहला ऑप्शन ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी सेम, कंडीशन सेम, तो आपका ये ई वाला सारा पोर्शन इस ई वाले पोर्शन से समाप्त हो जाएगा। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, देखो
क्या दिखाई दे रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर बचा है एक्सपेरिमेंटली, मतलब ए जो हमारा एक्सपेरिमेंटली बचा है वो 4.5 टाइम्स है किसके, उस ए से जो अरेनियस के बेसिस पे निकाला है। यस, तो ऑप्शन बी भी ठीक हुआ, ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है। ठीक है, ओके। चलो देखो, दिख रहा है ना आपको बच्चों, यहां से दिख ही रहा होगा कि जो ए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे निकाला है वो बड़ा है किससे, उस ए से जो अरेनियस इक्वेशन से निकाला है। सही है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नाउ सी ऑप्शन है कि सिंस स्टेरिक फैक्टर इज 4.5 द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अनलेस एन इफेक्टिव कैटलिस्ट इज यूज्ड। तो बच्चा ये स्टेटमेंट तो साफ रॉन्ग है यार, मैं आपको समझाता हूं कैसे। यहां ध्यान दो, इस वैल्यू को ध्यान दो, ये क्या बोल रहा है कि जो के एक्सपेरिमेंटली निकाला है वो 4.5 टाइम्स है उस के से जो अरेनियस के बेसिस पर निकाला है, थियोरेटिकल निकाला है। तो बच्चों अगर आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रेट कांस्टेंट का बड़ा है तो आप क्यों कैटलिस्ट डालोगे यार? अगर रेट कांस्टेंट आपका ज्यादा है तो रिएक्शन की रेट ज्यादा है। तो ये कह रहा है कि अगर आप कैटलिस्ट नहीं डालोगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। मजाक कर रहा है क्या? रिएक्शन तो प्रोसीड होगा ही, हमारा रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, लगभग 4.5 टाइम्स है थियोरेटिकल वैल्यू से। क्लियर है? तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाता है। यहां हम लिख देते हैं नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। राइट, नाउ डी ऑप्शन, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रिडिक्टेड बाय अरेनियस इक्वेशन इज हायर देन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो बच्चों हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बड़ी है यार, थ्योरेटिकल नहीं, वो हम पहले ही बता चुके हैं। तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू बड़ी है, छोटी नहीं है। और डी ऑप्शन में कह रहा है छोटी है, तो ये वाला आंसर गलत है। हमारे दो ऑप्शन हो जाएंगे बच्चों, ए एंड बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस डेली लाता रहूंगा। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।